नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है? तो जैसा कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, स्केलर वो चीज़ होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। लाइक स्पीड है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, चाहे मैं गाड़ी इधर से इधर लेके जाऊँ चाहे इधर से इधर लेके जाऊँ। दोनों ही केसेस में बस वैल्यू होगी कि मैं कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा। या डिस्टेंस है, हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं अपने घर से XYZ कहीं जाता हूँ और फिर इधर आ जाता हूँ, तो डिस्टेंस ये टोटल है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, यहाँ से शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन और इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो वो वेक्टर हो जाएगी। अब वेक्टर का और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसा, ठीक है, एक लाइन खींच दूँ ऐसा। अब ये वेक्टर नहीं है, मुझे नहीं पता है कि लाइन का स्टार्टिंग कौन है एंड कौन सा है, इधर से इधर लाइन है कि इधर से इधर है, कुछ नहीं पता। बट सपोज मैं कहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो मुझे इनिशियल पोजीशन भी बताना होगा, फाइनल भी बताना होगा। तो मैं ऐसे एरो देकर बताऊँगा कि स्टार्ट यहाँ से हुआ था और एरो देकर बताऊँगा कि किस डायरेक्शन में मैं गया और कितने दूर तक गया। उसके लिए एरो देकर एक वेक्टर बना। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये अपना एक डब्बा है, ठीक। इस पे सपोज किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम इससे दिखा देंगे कि इतना, बट हमें दिखाना होगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फोर्स इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। तो हमें एरो देकर डायरेक्शन दिखाना होगा। तो ये तो वेक्टर को दर्शाने का तरीका हो गया कि कभी भी वेक्टर जो है, सपोज ये ओरिजिन है एंड हमको एक वेक्टर दिखाना, तो हम ऐसे OA करके मतलब दिखाएंगे कि ओरिजिन से किस तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके वेक्टर दिखाएंगे। बट नाउ क्या है कि ये अपना x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन भी x, y होगी और इनिशियल 0 0 है। तो इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, ये x कंपोनेंट होगा और y में इतनी वैल्यू होगी। मीन्स y का जो इसका दूरी होगा ओरिजिन से वो इतना होगा, y माइनस 0, 0 से स्टार्ट करें तो x की दूरी, x में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस ओरिजिनल 0 पे ही था। तो ये तो x और y हो गया। बट अब हमें पता कैसे चलेगा? सपोज एक वेक्टर है OA वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका नाम OA वेक्टर है और ये x माइनस 0 y माइनस 0 तो है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि x का मतलब कौन सा है? मतलब कन्वेंशनली हम इस साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ये तो x तो मतलब पता ही है कि कन्वेंशन है। यहाँ वैल्यू आ गया, सपोज 5,6 है। अब 5 माइनस 0 6 माइनस 0 5,6। तो हम ऐसा नहीं लिखते हैं ना कि मतलब हम कह दें कि भाई ये x कोऑर्डिनेट होता था, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। ये तो हमारा पॉइंट को लिखने का तरीका है, ये तो हम पॉइंट को बताते थे ना। ये तो ओरिजिन से तो ठीक है। सपोज कोई वेक्टर हो जो ओरिजिन से नहीं ड्रॉ हो, यहाँ से स्टार्ट हो के ऐसे गया हो, तो इसका तो फाइनल माइनस इनिशियल हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं लिख रहे। तो भी हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है x1, y1 होगा, x2, y2 होगा। और जब वेक्टर लिखेंगे, सपोज ये वाला वेक्टर BC, तो BC वेक्टर कितना हो जाएगा? BC वेक्टर कितना हो जाएगा? BC वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1। x में इतनी दूरी गया है और y में दूरी किया है y2 माइनस y1।
अब प्लस भी नहीं कर सकते। अब हम इसको कैसे बताएं कि भाई कितने मैग्नीट्यूड का, ऐसे ही लिखे 4 - 2, या मतलब इसका स्टार्टिंग एंड कुछ पता नहीं चल रहा ना मैग्नीट्यूड। तो हमने एक तरीका लाया कि कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो उसका एक्स वाई जेड का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है हमारे पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये जो है इसकी अपने आप में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यूनिट वेक्टर होता है, 1 है इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड। बट ये डायरेक्शन बताता है। आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन, जे कैप मीन्स जे डायरेक्शन, के कैप मीन्स जेड डायरेक्शन। ठीक है, शायद जे कैप में मैंने जेड कह दिया, वो वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है वेक्टर्स का। हम इनको पॉइंट की तरह नहीं लिख देते 2 3 5 करके, सब चीज़ों को लिखने का एक तरीका है। तो ये तो ए वेक्टर लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड बस मैग्नीट्यूड को बताता है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्चुअल में ये x2 - x1 है, समझ गए, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ एंड हुआ। और ये y2 - y1 है। ये बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। ये वाला मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये डायरेक्शन बताएगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ -y की तरफ है। और 3 डायमेंशन में तो जेड भी आता है, तो जेड भी है। ठीक है, ये तो एक वेक्टर का ये हो गया कि वेक्टर क्या होता है। नाउ वेक्टर के ऑपरेशंस पे आते कुछ कि मैथ्स में कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिक्स का ही ऑपरेशन देख लेते क्या हो सकता है। ऐसा हमने स्केलर में सीख रखा है, वैसे ही वेक्टर में है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है। क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो हम प्लस माइनस ही सीखते हैं ना कभी भी, कोई भी सिस्टम में, क्वांटिटी में। ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत भी पड़ेगी। सपोज 2 फोर्सेस लग जाए, ये एक डब्बा है, इस पर एक फोर्स ऐसे लगा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा हो, तो हम कहेंगे ना कि भाई नेट फोर्स कितना है। अब इसके लिए हम सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, एक का डायरेक्शन इधर है, एक इधर लग रहा है, समझ रहे हो। कुछ इस तरह से है कि सपोज ये एक रबड़ होता, एक रबड़ बना लो, रबड़ को एक आदमी इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है। तो अब रबड़ पे फोर्स किधर लगेगा, तो रबड़ कुछ इस तरह से इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, समझ रहे हो। तो इसको पता करने के लिए हमें निकालना होगा कि इन दोनों को ऐड करके क्या हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो x में भी कुछ इधर जा ही रहा है, ये इधर जा रहा है तो x में भी कुछ जा रहा है, x में नेट कुछ तो जाएगा। अब इधर जा रहा है तो y में भी कुछ तो ऊपर की तरफ भी जा रहा है ना x के साथ साथ, तो y में भी कुछ है एंड ये भी y में कुछ है। हो सकता है ये दोनों कैंसल आउट भी कर दे, तो x और y खैर अलग अलग ऐड तो होंगे, बट ये एक बस रियलिस्टिक फील दिलाने के लिए था एग्जांपल। मैं एडिशन बताता हूँ। सपोज ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ठीक है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर जो है x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो जब एडिशन होगा तो इसका इसमें ऐड हो, मतलब आई वाला आई में ही ऐड होगा। क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर x में इसका कुछ कंपोनेंट था और x में इसका भी कुछ था, तो दोनों मिलकर x में इतना बड़ा रिजल्टेंट देंगे ना। y वाले से क्या मतलब है अभी फ़िलहाल हमें, अगर हम दोनों को अलग अलग देखें कि x में इतनी दूरी है और y में इतनी दूरी है, तो दोनों x वाला एक साथ ऐड होगा, x1 + x2 आई कैप। y में हो सकता था कि ये दोनों कैंसल आउट भी हो जाते या जो भी, तो ये तो उल्टा डायरेक्शन है बोल के कैंसिल हो रहे, लेकिन एक्चुअल में हम ऐड ही कर रहे हैं। अगर इधर से ही एक और फोर्स लगा दे तो इसका y डायरेक्शन होगा। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ, दो वेक्टर है सपोज, एक OA वेक्टर एक OB वेक्टर, ओके, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो इसका जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा ना, वो रिजल्टेंट क्या होगा कि
इसके पैरेलल एक इधर खींचो लाइन, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचो, ये पैरेललोग्राम बन गया पूरा। अब जो ये डायगोनल है ओ से सी के तरफ, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। किसी भी दो वेक्टर का एडिशन करना हो तो ऐसे पैरेललोग्राम से हम देख सकते हैं। और ये थीटा एंगल है सपोज इन दोनों के बीच का, ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ओ बी वेक्टर लिया है, बट ये कहीं से भी ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग रहेगा, वो बस समझाने के लिए मैंने वही लिया है। ये कितना एंगल होगा, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल ही है और ये एक्स एक्सिस ही है, तो थीटा एंगल ही होगा, ठीक है, भले लग रहा हो या नहीं। ए माइनस बी निकालना होगा तो उल्टा डायरेक्शन में वेक्टर ले लेना और एंगल ले लेना और ऐड कर देना, मतलब ऑलरेडी इसका साइन लेकर ऐड कर देना। मतलब जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता तो हम इसको लिख सकते थे ना, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, समझे। तो बी वेक्टर का उल्टा बना लेते, इधर ये बना लेते और फिर ऐड करके इधर पैरेललोग्राम ड्रॉ करके इसके रिजल्टेंट इस तरफ निकाल लेते। खैर ये तो आगे का चीज़ है। फिलहाल अगर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, हमें पता है, वी आर कन्फर्म्ड अबाउट दिस, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये थीटा दिया है। नाउ देखो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, आर वेक्टर क्या है, ओसी, ओसी की वैल्यू चाहिए, यहाँ सपोज डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ओसी की वैल्यू निकालने के लिए हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करें तो वी कैन से ओसी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना, मेरे हिसाब से तो कह सकते भाई, ठीक है। नाउ ओडी को क्या लिख सकते हैं, ओडी को हम लिख सकते हैं ओबी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ओबी को हम और क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। नाउ बी सी डी में अगर हम चले, बी सी डी वाला ट्रायंगल को हम इधर बना लेते हैं अलग से, बी सी डी, तो नाउ ये है थीटा, ठीक है। ये वाला जो बी सी है, बी सी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी की वैल्यू क्या ओ ए के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, पैरेललोग्राम के इक्वल एंड ऑपोजिट साइड होते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगा ना पैरेललोग्राम में। तो बी सी बराबर ओ ए, मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी सी वेक्टर जो है, और हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल रहे, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी डी बाई बी सी, एंड बी डी को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर कॉस थीटा,
बी वेक्टर कॉस थीटा। इसी तरह सी डी को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर साइन थीटा। अब लिख के देखना, यही आएगा। नाउ ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं, तो क्या आ जाता है, ए वेक्टर प्लस, और सबका मॉड है, प्लस बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड है सॉरी कॉस थीटा, प्लस ये वाला बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ तो ओसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर ही हम देख रहे थे। यहाँ से अगर हम लिखना स्टार्ट करें, ये वाला से, ये पोर्शन से, ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाता है ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ दो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कॉमन लेने पे इन दोनों को ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। नाउ ये वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए ये नहीं है। सपोज ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो अगर आपको ध्यान हो तो किसी पॉइंट की दूरी हम क्या लिखते थे ओरिजिन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मेरे हिसाब से ये 10th में होगा। ठीक है, ये एक्स और एक वाई है, तो यही लिखते हैं, या इसको ऐसे समझो, एक्स और वाई का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है एक्स में इतने दूरी पे है, वाई में इतने दूरी पे है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, एंड ये अगर एक्स है ये वाई है, और हम पूछे कि सपोज एक ट्रायंगल है, ये तो एक्स ही होगा, इतना दूर एक्स होगा ना, इतना दूर वाई होगा। हम पूछे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो क्या कहोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट, यही हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी। तो कोई भी वेक्टर जिसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, ठीक है, ओरिजिन से हो चाहे जहाँ से भी हो, ये जो मतलब ये जो नोटेशन है कि ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसकी वैल्यू मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ पे जेड है तो देन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेक्टर का मॉडुलस निकालने का टेक्निक है। जो एंगल निकालना, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर था। ठीक है, ये ट्रायंगल था ओ ए बी सी डी, ठीक है, शायद सी और डी एक्सचेंज कर दिया मैंने, डेट डजंट मैटर।
हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना हम सीख गए, अब डायरेक्शन निकालना है सपोज। तो हम इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर से इसका एंगल निकालना चाहते हैं सपोज। तो जैसे यहाँ पे अल्फा एंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले ट्रायंगल ओ सी डी, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस सी डी बाई ओ सी। नाउ सी डी क्या है, सी डी इज नथिंग बट बी डी साइन थीटा, अभी हमने देखा था। और बी डी कुछ नहीं ओ ए के बराबर होता है, और ओ सी को हम फिर ओ बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। नाउ बी डी साइन थीटा क्या है, बी डी मैंने जैसे अभी करके दिखाया था, बी वेक्टर का मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस कहते हैं वेक्टर के, साइन थीटा प्लस बाई डिवाइडेड बाई ओ बी प्लस ओ सी है। ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, ओ बी की वैल्यू ए वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी सी कितनी है, बी वेक्टर कॉस थीटा। सो ये tan अल्फा की वैल्यू आती है, एंड यहाँ से हम रिजल्टेंट का एंगल फैंगल सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर पैरेललोग्राम हमारे पास दूसरा थ्योरम है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि ये अपना एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ओ ए। ठीक है, वेक्टर तो दिख ही रहा है उससे एरो से। नाउ ये एक्स कॉमा वाई है, तो ये एक्स में इतनी दूरी है इसकी, ठीक है, वाई में इतनी है। सपोज ये पॉइंट बी है और हम ऐसे करते कुछ, ठीक है, तो ये अगर एक्स है और ये वाई है, ये दूरी तो वाई होगी ना पॉइंट की, यही तो मतलब वाई डायरेक्शन में दूरी है इसकी, और एक्स की दूरी ये है, और दोनों का स्क्वायर करके हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकलता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये प्लस ये, क्योंकि इस वेक्टर को अगर हम लिखें, सपोज ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर को अगर हम लिखें एक्स आई कैप, और अगर हम बी ए वेक्टर को लिखें, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से लिखना होता, ठीक है, इसलिए बी इधर है, वाई जे कैप, और अगर हम ओ ए वेक्टर को लिखें तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दिस इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। अब जो है ओ बी और बी ए का डायरेक्शन देखो, ऐसे ऐसे, ओ ए का डायरेक्शन उल्टा है, एंड तीनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि यदि तीन वेक्टर से कोई भी तीन वेक्टर ए बी सपोज सी, तो इन दोनों का सम जो है ना तीसरा वेक्टर होगा, दो वेक्टर्स का सम तीसरा वेक्टर होगा इन अपोजिट सेंस। मीन्स अगर ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करो, ये इधर है, अगेन इधर है, अब सेंस क्या होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, क्लॉकवाइज कुछ घूम घाम रहा है। ठीक है, लेकिन हम अपोजिट सेंस में वेक्टर अगर बनाएं तो ट्रायंगल का तीसरा साइड अपोजिट सेंस में हमेशा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। नाउ सपोज ये वेक्टर होता, ठीक है, और ये वेक्टर का साइन उल्टा होता, तो ए बी वेक्टर बराबर होता ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। समझ रहे हो? तो सिंपल सा लॉ है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो तीसरा वेक्टर है, बशर्ते कि उसका जो डायरेक्शन है इन दोनों के सेंस से अपोजिट सेंस में है। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए सी वेक्टर। ठीक है, ऑपोजिट सेंस में होना चाहिए, इसलिए सी ए वेक्टर नहीं लिखा, सी ए लिखते तो सी इनिशियल हो जाता, ए की तरफ एरो हो जाता। तो ये ट्रायंगल लॉ कहता है। बहुत बार जो है हमको क्वेश्चन में ऐसा दे दिएगा कि दो वेक्टर है
और फिर तीसरा भी वेक्टर है, इस तरह से कि तीनों मिलकर 0 हो जा रहे। लाइक ये है, सपोज कोई ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी ए सी। नाउ कोई कहे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, ए सी वेक्टर होता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ट्रायंगल दे दे तो ये तो सी ए है और ये दोनों मिलके कितना थे, ए सी के बराबर थे, और इसमें से ऐड कौन हो रहा है, सी ए ऐड हो रहा है। तो ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ए सी भी यहीं है, इसी पे है, और उतना ही बराबर उल्टा लग गया तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन और आगे काम आएगा। चीज़ें हैं मीन्स जैसे हम ए इंटू बी करते थे ना, तो यहाँ पे वेक्टर को अगर हम प्रोडक्ट करें तो वेक्टर के प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आगे क्वेश्चन में आएगा, बट फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। सपोज कोई वेक्टर है, ये वेक्टर, इसकी वैल्यू है x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, बी वेक्टर है x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले तो हम ए और बी को लिख ले, मतलब जो भी है ऐसा लिख ले। ठीक है, z1 के कैप डॉट x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। ओके, नाउ x1, अब क्या है कि ये वाला जो है ना, ये x कंपोनेंट से इंटू होगा, ऐसा नहीं कि x1 जाके y वाले कंपोनेंट से इंटू होगा, तो हो जाएगा x1 इंटू x2, और ये i डॉट आई हो जाता है 1। ठीक है, ठीक है, तो 1 हो जाता है और i नहीं बचता है, फिर 1 ही रहता है। और ये इसी तरह से y1 इंटू y2 होगा प्लस z1 इंटू z2 होगा, और सब जो है j डॉट k सब 1 हो जाएंगे, और अब कोई डायरेक्शन नहीं बचेगी, इसीलिए इसको कहा गया है स्केलर प्रोडक्ट। अब कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये बस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है एक तरह से, इतनी आती है। और अगर आप ऐसे भी लिखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये जो मैग्नीट्यूड देगा वो इस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे चल के आपको क्वेश्चंस में यूज आ सकता है, जब आएगा तो मैं बताता हूँ कैसे। नाउ ये टॉपिक एंड करते हैं, स्केलर वेक्टर का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, वो जैसे डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए सपोज x1 y1 z1 ही था और b जो है x2 y2 z2 था, तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स 12th में आप पढ़ोगे, बट यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इसको निकालना सीख लो फिलहाल। तो आई जे के पहले डायरेक्शन वाला लिख दिया एक लाइन में, एक लाइन में ए वाली वैल्यूज लिख दी x1 y1 z1, अगले लाइन में बी वाली वैल्यू लिख दी x2 y2 z2। नाउ ये जो आई है ना, इसे काट दो, इसे काट दिए, इधर वाला सारा कट गया, इधर भी सारा कट गया, बचा ये 4। इन 4 में इसको इससे इंटू करो, इसको इससे करो एंड माइनस कर दो, तो इसको लिख सकते हैं हम y1
Z2 माइनस Y2 Z1, सॉरी Y2 Z1, ठीक है। आई कैप, ये आई को क्योंकि काटा था। नाउ जब जे को काटो अगले बार तो ये लाइन कट जाएगा, ये कट जाएगा। नाउ x1 Z2 x2 Z1 माइनस, तो x1 Z2 माइनस x2 Z1। बट यहाँ जे में क्या होता है ना कि एक और माइनस साइन हमें जोड़ना होता है, इंटू -1 करना होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जे के केस में होता है। अगेन के केस में के वाला साइड काट दो, तो ये जेड वाला साइड कट गया, ऊपर तो जो कटा सो कटा। तो x1 इंटू Y2 x2 इंटू Y1, x1 इंटू Y2 माइनस x2 इंटू Y1 के कैप। ये इसकी वैल्यू होती है, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको मैथ्स में आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे। चलो आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि वेक्टर का एग्जैक्ट यूज क्या है। ये सारा कुछ आपको मैथ्स में ही पढ़ना है, ये तो मैंने फील के लिए इधर बता दिया।